हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 2 पार्ट 2। भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। आओ पाठ को शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब सर्दियों में जानवर क्या करते हैं, बिल्कुल गोल मटोल बन के दुपक के सो जाते हैं। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। सुबह सुबह इतनी ठंड थी कि भालू साहब पछता रहे थे कि मैं इतनी ठंड में सैर करने क्यों आया। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब जैसे भालू ने देखा पेड़ के नीचे उन्हें शेर का बच्चा इस तरीके का दिखा जैसे फुटबॉल हो। अब उन्होंने सोचा कि इसको खेलकर थोड़ा शरीर में गर्मी लाई जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब भालू जी ने बिना सोचे समझे एकदम से शेर के बच्चे को उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब शेर के बच्चे को अचानक लगी किक के कारण वह एकदम से दहाड़ा और उसने अपने को बचाने के लिए पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गया। अब भालू को पता चल गया भाई कि ये तो फुटबॉल नहीं थी, यह तो शेर का बच्चा था। अब भालू पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब उन्हें पता चल गया भाई कि मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। अब उन्होंने देखा कि ये नीचे गिर जाएगा। जिस पेड़ को इसने पकड़ा था, जिस डाल को इसने पकड़ा था, वह भी टूट गई। अब ये नीचे गिरेगा, तो उससे पहले उन्होंने दोनों हाथों से उसे लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा। अब शेर के बच्चे को क्या आया, मजा आया। जैसे वो ऊपर गया नीचे आया, उसे क्या आया, आनंद आया। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। अब क्या हुआ, शेर के बच्चे को मज़ा आ रहा था। भालू दादा उसको ऊपर नीचे उछाल रहा था और शेर के बच्चे को मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। अब भालू क्या हो गया, परेशान हो गया कि यार बार बार मुझे इसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ओह, किस आफत में फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। अब भालू तो शेर के बच्चे को उछाल के भाग गया और क्या हुआ कि शेर का बच्चा ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा और उसके साथ क्या हुआ, पेड़ की एक डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। और माली ने क्या कहा कि आपने पेड़ की क्या तोड़ दी, डाल तोड़ दी, आपको हरजाना भरना पड़ेगा। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। अब शेर का बच्चा ऊपर से गिरा था, उसने माली से कहा जरा मुझे ठीक तो होने दो, मुझे चोट आई है। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब माली ने कहा ठीक है, आप ठीक हो लो, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। अब माली जैसे ही गया वैसे ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना माने भाग जाना, वो वहाँ से भाग गया। जान बची तो लाखों पाए। शेर के बच्चे ने सोचा जान बच गई है वही बहुत है, मैं यहाँ रुकूंगा तो माली मुझसे काम कराएगा, इससे पहले माली आए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। आओ प्रश्नों के उत्तर जानें। कहानी से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। उत्तर है शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। प्रश्न है शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। उत्तर है डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए। उत्तर है शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। भालू ने क्यों कहा ओह, किस आफत में आ फंसा। उत्तर है भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था।
पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ, हमने इनको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ भालू साहब शहर को निकले। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली और उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और उसके बाद हुआ भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? इसका उत्तर है भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। क्या होता अगर शेर का बच्चा 9-11 ना होता? उत्तर है शेर का बच्चा यदि 9-11 ना होता तो मालिक उससे हर्जाना के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ? उत्तर है उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया, बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आ पहुंचा और उसने हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह बाग के मालिक को चकमा देकर भाग आया। खेल खेल में क है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? उत्तर है फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ होता है पैर तथा बॉल का अर्थ होता है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। प्रश्न ख है ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल मतलब गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिट्ठू, उसी प्रकार टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस में भी बॉल का प्रयोग करते हैं। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? उत्तर है वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता था, खेल सकता था क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती, धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, इसको उलट कर लिखेंगे शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, इसको उलट कर लिखेंगे पेड़ की एक डाल लपक दी। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो या करते हो? सही के सामने सही का चिन्ह लगाओ। दौड़ लगाते हैं, सही। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, बिल्कुल सही। रजाई ओढ़ती हो, सही। आग तापती हो, सही। ठंडा पानी पीते हो, गलत। गर्म पानी से नहाते हो, बिल्कुल सही। और गरम गरम चाय पीते हो, बिल्कुल सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।